आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात होगी डिजिटल यूनिवर्सिटी की। जी हां, कैसी होगी डिजिटल यूनिवर्सिटी? इस बार बजट में एक बार आकर्षण डिजिटल यूनिवर्सिटी के ऐलान कर रहा। कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश की बेस्ट सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक साथ जोड़ा जाएगा और छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन ये किस तरह से डिस्टेंस लर्निंग से एक अलग सिस्टम बनेगा, या फिर जो ऑनलाइन एजुकेशन या डिग्री अभी मिलती है दूसरी यूनिवर्सिटीज से, उनसे ये सब कैसे अलग होगा? क्या ये भारत के एजुकेशन सिस्टम में उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव के तौर पे देखा जाएगा या लेकर आएगा? और हमारे देश में इसके लिए कितना इकोसिस्टम इस वक्त तैयार है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके लिए हमने कुछ बेहद खास मेहमानों को आज शो पर बुलाया है। AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कॉलेजविद्या.com के फाउंडर और CEO मयंक गुप्ता साहब हैं, और साथ ही IMTS कॉलेज के डायरेक्टर नितिन गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मयंक गुप्ता साहब है हमारे साथ। तो मयंक साहब, ये बताएं कि आप भी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है या डिजिटल एजुकेशन है, और अभी जिस तरह का जो हमारा एक कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है, फाइनली एजुकेशन लेकर ज्यादातर बच्चे जो जाते हैं आगे जाके जॉब्स करते हैं, तो किस तरह की मान्यता है? अगर आपने कोई कोर्स ऑनलाइन किया है, पहले जैसे करस्पॉन्डेंस था, उसी को हम देखते हैं ऑनलाइन हो गया, या आपने डिजिटल फॉर्मेट में कर लिया, तो आपका एम्प्लॉयर की जो एक्सेप्टेंसी है, या आगे आपको उसके ऊपर कुछ और करना है, वो लेवल अभी हम कहां पर पहुंच पाए हैं इन चीजों को लेकर? हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी तो केवल अनाउंसमेंट हुई है डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप की, बट एजुकेशन इज ऑलरेडी बीन डिजिटलाइज्ड। यूजीसी ने जब 2019 में रेगुलेशंस लाए डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन के, तो जो पहला आपका क्वेश्चन है कि डिग्री की जो मान्यता है, ऑब्वियसली जब यूजीसी ने मान्यता दे दी है ऑनलाइन हायर एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम्स को, तो डिग्रीज तो पहली बात एट पार है, चाहे बच्चे ने रेगुलर से की हो, चाहे डिस्टेंस मोड से, चाहे ऑनलाइन मोड से। अब आता है सवाल कि एक्सेप्टेंस का। तो हमने तो पिछले 2 साल में देखा है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड्स। ऑब्वियसली पैंडेमिक ने भी बहुत हेल्प किया उसमें। जो एक पहले माइंडसेट हुआ करता था माइंड्स में लोगों के कि नहीं, फिजिकली ज़्यादा अच्छा होगा, तो अभी माइंडसेट भी हट गया है और उसकी एक्सेप्टेंस है। और ये हायर एजुकेशन में जो बच्चे कर रहे होते हैं, तो हायर एजुकेशन में भी मैं 2 सेट देखता हूँ, एक जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे होते हैं और एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे होते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट अभी जो है अभी स्लाइटली नंबर कम है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स में ऑनलाइन एजुकेशन में नंबर काफ़ी मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ है, बिकॉज वो बच्चे वही हैं जो एम्प्लॉयमेंट में है और वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ही मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स करना चाहते हैं। नाउ इट इज़ ओनली नॉट अबाउट द क्वालिफिकेशन। मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अभी जो टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंजेस लाई है टेक्नोलॉजी, तो हर वर्किंग प्रोफेशनल को रीस्किलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज द ओनली वन वे। So this is all I wanted to say for the digital university, and this is the excellent step taken by the government, that they have officially announced the launching of the digital and virtual universities in India. Although I will say that it is very late, but anyways there has सवेर। जी बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और आज बात हो रही है डिजिटल यूनिवर्सिटीज के, जिनका अनाउंसमेंट बजट में हुआ है और अब उसके खोलने की तैयारियां हो रही है। और डिजिटल यूनिवर्सिटीज अब कोई बड़ा या डिस्टेंस सपना नहीं या बातें नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 साल में कोरोना के दौरान देश के लगभग हर पढ़ने वाले बच्चे ने, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, दूर से बैठ के पढ़ाई की है। और एक पूरा दौर निकल गया है जब आप डिजिटल लर्निंग के अलग अलग आयामों को देख रहे हैं। लेकिन अब जब इसका बड़ा स्वरूप आएगा, तो क्या वो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को हमेशा के लिए बदल देगा? इस पर बातचीत चल रही है, और वो कैसा होगा? तो मयंक गुप्ता साहब, इसमें एक सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में हम पूरी तरह से पढ़ाई को इसी स्वरूप में जाते हुए देखेंगे? और एक सवाल और है थोड़ा मौलिक सा, वो ये कि क्या आप वाकई में डिजिटली भी उतनी ही बेहतर शिक्षा दे सकते हैं जितना आमने सामने बिठाकर? जी विपिन,
मैं इस बात से तो एग्री नहीं करता हूं कि आने वाले दौर में टोटल एजुकेशन ऑनलाइन को शिफ्ट हो जाएगी। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स या फिर नर्सिंग प्रोग्राम्स, जिन भी प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल लैब्स इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो कंप्लीटली ऑनलाइन नहीं हो सकता, वर्चुअल मोड पे नहीं हो सकता। बट यस, मैं ये जरूर बोलता हूँ कि हाइब्रिड मोड आने वाले टाइम और फ्यूचर है, जिसमें आई विल नॉट से एनी परसेंटेज कि कितना परसेंटेज ऑनलाइन हो जाएगा और कितना परसेंटेज क्लासरूम, लेकिन ये हाइब्रिड और ब्लेंडेड मोड में ही आने वाला टाइम में एजुकेशन डिलीवर की जाएगी। और अगेन मैं ये मानता हूँ कि देखिए, अब जो K-12 सेगमेंट है नर्सरी से 12वीं तक का, आई डोंट सी कि डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारगर है, बिकॉज एक पीयर ग्रुप से बच्चा बहुत कुछ सीखता है और वो मैच्योरिटी लेवल भी कम होता है। बट अंडर ग्रेजुएट, आई मीन आफ्टर 10+2 एंड डेफिनेटली इन ए मास्टर्स लेवल, तो ऑनलाइन अपना स्पेस डेफिनेटली बनाएगी, बच्चों की पहली पसंद बनेगी। और बिकॉज टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है और कुछ और बच्चा सीख सकता है साथ के साथ में अपनी डिग्री के प्रोग्राम के साथ में। और कॉरपोरेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा रीस्किलिंग की आवश्यकता ऑलरेडी सामने आ ही चुकी है। जी बिल्कुल।